जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे के लिए स्टैटिक जीके की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, इसमें वो प्रश्न शामिल है जो डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। साथियों, रेलवे की परीक्षा चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो। साथियों, ये रेलवे की सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछे गए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों। पहला प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है कि उस्ताद उस्ताद मोहिबाहुद्दीन उस्ताद मोहिबाहुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बताना है आपको। सितार, रुद्रवीणा, तबला, बांसुरी। तो ये किससे हो जाते हैं? ये साथियों हो जाते हैं रुद्रवीणा से। किससे? रुद्रवीणा से ये हो जाते हैं साथियों। रुद्रवीणा जो है सही जवाब हो जाता है। ये साथियों जिया मोहिउद्दीन डागर के पुत्र थे, वो भी रुद्रवीणा बजाते थे। इनके पिता भी रुद्रवीणा बजाते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। कहता है हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो साथियों ये कौन है? लोकप्रिय की बात की तो साथियों ये हिमाचल प्रदेश का नाटी है। बाकी कोई इसमें हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बिहू हो जाता है असम का। बिहू हो जाता है असम का साथियों। ये हो जाता है असम का। और ये साथी हो जाता है राजस्थान का। ये हो जाता है राजस्थान का। और आपको बताना है जवार कहाँ का होता है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कहता है। कहता है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई थी। एक श्रृंखला बनाई थी साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? अतुल डोगिया। क्या हो जाता है? अतुल डोगिया। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है साथियों। देखिए ए बी सी डी, यहां पर तो डी है लेकिन इसका ऑप्शन दूसरी जगह दिया। देखिए ए सी डी बी ए। तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो बी में दिया गया है। डी जो है वो बी ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए एएलपी 2019 में पूछा गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है। कौन सा लोक नृत्य जो है वो असम का है साथियों। तो बगरुम्बा जो है वो साथियों असम का है। बगरुम्बा कहाँ का हो जाता है? ये हो जाता है असम का। जबकि साथियों, जबकि गिद्धा कहाँ का हो जाता है? गिद्धा हो जाता है पंजाब का। गिद्धा हो जाता है पंजाब का। और लेजिम कहाँ का हो जाता है? लेजिम हो जाता है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का हो जाता है लेजिम। और ये नाटी बचा, ये तो साथियों हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। अभी अभी हम आपको ऊपर बताकर लाए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। साथियों नाटी हो जाएगा। फिर से वही प्रश्न, वही ऑप्शन नाटी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में है। पार्श्वनाथ मंदिर जो है मित्रों वो किस राज्य में है ये आपको बतलाना है। तो ये साथियों पार्श्वनाथ मंदिर ये राजस्थान में हो जाता। कहाँ? राजस्थान में साथियों हो जाता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर जो है ये राजस्थान में हो जाता है साथियों। पार्श्वनाथ मंदिर जो है एक जैन मंदिर है। ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है एक जैन मंदिर है साथियों। कैसा मंदिर? जैन मंदिर है साथियों। जैन मंदिर है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। ये राजस्थान के कहा साथियों? राजस्थान के साथियों बाड़मेर जिले में है। कहा? बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिले में
स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी साथियों ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी 2022 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पंजाब से है। तो साथियों हम पहले ही बता चुके हैं, ये गिद्धा जो है ये पंजाब से हो जाता है। और लेजिम साथियों महाराष्ट्र से हो जाता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से हो जाता है लेजिम, महाराष्ट्र से लेजिम। बगरुम्बा हो जाता है असम से, ये हो जाता है असम से। और ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं। तो साथियों किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं, ये बतिया आप लोग बताएं हमको। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे अधिक श्लोक तो साथियों इसमें है, इसी में है साथियों, ऋग्वेद में ही सबसे अधिक श्लोक हैं। कितने साथियों? 10,600 श्लोक। 10,600 श्लोक हैं इसमें। कितने? 10,600 श्लोक हैं इसमें। और साथियों 1,028 सूक्त हैं इसमें। इसमें कितने? 1,028 जो हैं वो सूक्त हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए क्या कहता है, खांडवी। खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? खांडवी जो है भारत के किस राज्य का पकवान है? तो ये साथियों गुजरात का हो जाता है। कहाँ का? गुजरात का हो जाता है। गुजरात का जो है पकवान है साथियों, ये खांडवी जो है गुजरात का एक पकवान है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसे पटुली, दही वड़ी या रुलाची भी कहा जाता है साथियों। इसको पटुली, इसको साथियों खांडवी को क्या कहा जाता है? पटुली। पटुली और दूही वड़ी क्या साथियों? दही वड़ी, दही वड़ी सॉरी, दही वड़ी, दही वड़ी भी कहा जाता है इसको। दही वड़ी, वड़ी दही वड़ी भी कहा जाता है। और साथियों इसको क्या कहा जाता है? और इसको साथियों सुरा लुची भी कहा जाता, सुरा लची भी कहा जाता है। सुरा लची भी कहा जाता है। सुरा लची भी कहा जाता है। समझ गए? देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। जबकि साथियों महाराष्ट्र क्या क्या हो जाता है, ये भी लगे हाथ बता दे आपको। महाराष्ट्र का हो जाता है मोदक। महाराष्ट्र का हो जाता है मित्रों क्या? मोदक हो जाता है महाराष्ट्र का। और कर्नाटक का हो जाता है डोसा। मसाला डोसा, मैसूर पाक, कोरी गस्सी, ये सब हो जाता है साथियों कहाँ का? कर्नाटक का हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बतलाना है। यह भी साथियों गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब। आरआरबी एनटीपीसी 2016 गुजरात में हो जाता है साथियों। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के वेरावल में स्थित है। कहाँ? गुजरात के वेरावल में स्थित है। वेरावल में स्थित है। माना जाता है कि भारत का सबसे पहले आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक है यह मंदिर। और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, किसका? सोमनाथ मंदिर का। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, देखिए देखिए बड़ा कंफ्यूजन था यहाँ पर। हमने आपको तो गुजरात बतला दिया ये, लेकिन ये ऑप्शन सी जो है ऑप्शन डी में दिया गया, ये सी जो है साथियों ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब। समझ गया ना? ये भी ध्यान में रखकर चलना है साथियों, रेलवे फंसा देता है इसी में। आप यहाँ पर सी मत मार दीजिएगा, क्योंकि सी सही है तो ये सी ना मारिए। सी में तो बी वाला दिया गया उत्तर प्रदेश, डी डी में सी वाला दिया गया, ये देखिएगा आप लोग, विशेष ध्यान दीजिएगा इसमें। तो देखिए साथियों ये रहा अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? कौन सा उत्सव जो है साथियों फसल उत्सव है, ये आपको बतलाना है। आपको बतलाना है। ये साथियों हो जाता है ओणम। ओणम कहाँ पर है? ये रहा ओणम। ओणम ये रहा। ये कहाँ का है ओणम, ये बताए साथियों। ओणम कहाँ का एक उत्सव है? ओणम कहाँ मनाया जाता है, बताए सभी लोग बच्चे।
कमेंट में इसका जवाब दें। यह साथियों जो मनाया जाता है कहाँ, ये मनाया जाता है केरल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सोलूंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलूंग उत्सव साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलूंग उत्सव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आरआरबी ग्रुप डी 2022 में देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? घूमर, कठपुतली, गैर, दुमहल। तो साथियों कौन नहीं है ये आपको बतलाना है। तो जो नहीं है ये दुमहल हो जाता है, ये नहीं, बाकी ये सभी हैं। ये नहीं है तो ये कहाँ का है? दुमहल साथियों राजस्थान का नहीं है। तो ये कहाँ का है? दुमहल जो है ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है साथियों, समझ गए ना? जम्मू कश्मीर का है। और वटल जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये दुमहल। किस जनजाति द्वारा? वटल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बाकी ये घूमर, कठपुतली, गैर, ये सभी जो हैं राजस्थान के हैं। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। ये कहता है भारत नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तमिलनाडु से हुई। इसमें कोई दो राय नहीं, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है? यह महाराष्ट्र में तो मनाया जाता है, मराठी हिंदू तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। समझ गए? महाराष्ट्र में तो मनाया जाता है, लेकिन लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि हिंदू मास में किस हिंदू मास में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो साथियों ये देखिए प्रश्न तो बड़ा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन चाहे जितना घुमा ले, ये चैत्र महीना में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कहता है मठ के मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो साथियों यूपी कभी भी पीछे नहीं रहा, वो चाहे जो उसका काम हो। तो उत्तर प्रदेश में साथियों कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं मठ के मंदिरों में। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाता है, यूपी उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? ये साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ये साथियों क्या कहता है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक। ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, लेकिन ये फंसाने वाला प्रश्न था। ये है किमीनो। किमीनो जो है ये जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। कहाँ की? किमीनो जो है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। और इसमें साथियों जो दी गई है इनका तो हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको बताते हैं। नेपाल की क्या है? नेपाल की है दौरा सुरवाल। चीन की है हनूफू। भूटान की घो है पुरुष वाला, किरा है महिलाओं वाला। देखते हैं अगला प्रश्न। ये लहंगा, चादर, ये तो सब अपने ही वहां का है ना साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। लेकिन लेकिन यहाँ भी खेला हो गया। ये ऑप्शन डी तो है, ऑप्शन डी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही दिया ज्यों का त्यों, डी का डी में ही दिया है। तो ये आपको लगाना था, कोई दिक्कत नहीं, डी चाहे जो लग जाए, गलती से या सही से सब सही होता। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है। तंजाउर, तंजाउर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमंजेरी मंदिर, भगवान मुरुगन मंदिर। तो साथियों कौन सही जवाब हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। क्या? बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। इसको राजा राज प्रथम ने बनवाया था। राजा राज प्रथम ने बनवाया था, जो साथियों हिंदू मंदिर है और जो कि शिव को समर्पित है और तमिल वास्तुकला पर साथियों निर्मित है। ये तमिलनाडु में ही है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है वांगला महोत्सव
कहाँ मनाया जाता? वांगला महोत्सव साथियों कहाँ मनाया जाता? ये मेघालय में मनाया जाता। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है साथियों। ये ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये साथियों 20 नंबर वाला कहाँ का हो जाएगा? ये तो सभी लोग जानते हैं भैया, बिहारी। एक बिहारी सौ पर भारी, वो का करे किसकी करे तैयारी? एक बिहारी सौ पे भारी, किसकी करे तैयारी? रेलवे की कर तैयारी, जल्दी से पढ़ इसको भाई। तो देखिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। साथियों प्रश्न तो हमारे पास बहुत हैं, देखिए ये रहे, लेकिन हम आपको 20 ही प्रश्न पढ़ाना चाहते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, आपको छोटे छोटे तरीके से आप दोहराते रहें। ये प्रश्न हम आगे करवा देंगे अभी, तो कुछ समय पश्चात करवा देंगे। 20 हो गए, 21 से 40 तक, फिर 40 से 60 तक, यानी कि 100 प्रश्न करवाएंगे एक दिन में आपको, समझ गए? तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें साथियों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।